प्रधानमंत्री महोदय गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। यह एक्सप्रेसवे 6 लेन का होगा, जो बाद में 8 लेन तक विस्तारित किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस प्रदेश के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। गति शक्ति की जो योजना है पूरे देश में जो चल रही है, उत्तर प्रदेश उसमें एक अग्रगण्य राज्य के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री महोदय को गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में जानकारी दे रहे हैं। इस एक्सप्रेसवे पर प्रवेश और निकासी हेतु 17 स्थानों पर इंटरचेंज की सुविधा दी जा रही है और परियोजना के आसपास के गांव के निवासियों को सुगम आवागमन उपलब्ध हो, इसके लिए स्टैगर्ड रूप में सर्विस लेन्स का भी प्रावधान किया गया है। यह विशेष बात है। एक्सप्रेसवे जहां से भी होकर गुजरता है, स्थानीय निवासियों को भी विशेष रूप से बहुत लाभ होता है। वॉक थ्रू पर हैं प्रधानमंत्री महोदय, शीघ्र ही मंच पर पधारने वाले हैं। मैं चाहूंगा जब माननीय प्रधानमंत्री महोदय मंच पर आएं तो आप सब उल्लास के साथ उनका स्वागत करें। प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त होने को हैं। बहुत शीघ्र माननीय प्रधानमंत्री महोदय मंच पर आने वाले हैं। कार्यक्रम की गरिमा को हमें बनाए रखना है। मैं जानता हूं आप सब उत्साह से भरे हुए हैं, आपके मन में उमंग हिलोरे मार रही है, मगर फिर भी हमें ध्यान रखना है कि कार्यक्रम की गरिमा और शुचिता यूं ही बनी रहे। बहुत शीघ्र प्रधानमंत्री महोदय का आगमन मंच पर हो रहा है। मुख्य मंच पर स्वागत के लिए तैयार हो जाइए। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी मंच की ओर शनैः शनैः आ रहे हैं। बहुत शीघ्र वो आपके सामने होंगे। जिस गंगा एक्सप्रेसवे का आज शिलान्यास हो रहा है, इसमें 9 जन सुविधा परिसर बनाए जाएंगे। इसके अलावा इस परियोजना की जो कुल अनुमानित लागत है वो लगभग 36,230 करोड़ रुपए है। मैं आपको बता चुका हूं कि 94% जमीन इसके लिए अधिग्रहित हो चुकी है। बहुत शीघ्रता के साथ इस कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे चौथा एक्सप्रेसवे है जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने आपको अपने प्रदेश के निवासियों को भेंट स्वरूप दिया है, क्योंकि प्रदेश की सरकार चाहती है कि आपका आवागमन सुगम हो और इसके अलावा आप सबका जीवन स्तर ऊपर उठे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के बाद अब चौथा एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में, जिसका शिलान्यास आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा होना है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का मंच पर आगमन हो गया है।
शाहजहांपुर की पवित्र भूमि में 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेस वे के शिलान्यास समारोह में पधारे सभी महानुभावों का स्वागत है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, प्रदेश के कर्तव्य पारायण मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी समेत सभी गणमान्य अतिथि मंच पर पधार चुके हैं। ये दृश्य अद्भुत है। इस दृश्य को आप सब अपनी आंखों में बसा लेना चाहते हैं। मैं जानता हूं इस बात को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी मंच पर से आप सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। मित्रों, 13 दिसंबर को हम सभी ने एक अभूतपूर्व दृश्य देखा था। वाराणसी में प्रधानमंत्री महोदय ने मां गंगा के पवित्र जल में अवगाहन करके देश और दुनिया को नव्य और भव्य काशी वापस लौटाई थी। आज प्रधानमंत्री महोदय गंगा एक्सप्रेस वे के शिलान्यास के लिए आपके समक्ष मंच पर विराजमान हैं। वास्तव में मां गंगा इस देश की जीवन रेखा हैं। गंगा गरिमा हिंद की, देवों का वरदान, होता है जीवन सफल, कर इसका जलपान। विष्णुपदी भागीरथी मां गंगा का नाम, इसके घाटों पर बसे सारे पावन धाम। अब मैं अत्यंत विनम्रता पूर्वक अनुरोध करूंगा मुख्यमंत्री महोदय से कि कृपया अंग वस्त्रम पहनाकर और प्रतीक चिन्ह भेंट कर प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत करें। मैं प्रधानमंत्री महोदय को बताना चाहूंगा कि एक जनपद एक उत्पाद के अंतर्गत शाहजहांपुर का जो उत्पाद है वो जरी जरदोजी है और ये अंग वस्त्रम यहीं के कारीगर द्वारा विशेष रूप से आपके लिए बनाया गया है। जो प्रतीक चिन्ह है उस पर मां गंगा की आकृति उकेरी गई है जो गंगा एक्सप्रेसवे का प्रतीक है। अब मैं अनुरोध करूंगा माननीय श्री सुरेश खन्ना से, जो वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री हैं, कृपया स्वागत उद्बोधन के लिए पधारें। श्री सुरेश खन्ना जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर विराजमान विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो भौतिकवादी युग में आध्यात्मिक स्तर पर जीने वाले महान कर्मयोगी, जाति धर्म और वर्ग संकीर्णता से बहुत ऊपर जीवन पर्यंत निर्माण की प्रक्रिया में संलग्न शैक्षिक कुरुक्षेत्र के भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के समान महान लक्ष्य साधक, देश के सामने चुनौतियों का बखूबी समाधान करने वाले, गरीबों की स्थिति में आमूल चूल परिवर्तन करने वाले और देश का स्वाभिमान, देश का प्राइड लौटाने वाले जन जन के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हम शाहजहांपुर की शहीदों की धरती पर स्वागत और अभिनंदन करते हैं। बहनों और भाइयों, इसके साथ ही यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, हमारे केंद्रीय मंत्रीगण श्री BL वर्मा जी, श्री मेघवाल जी, श्री संतोष गंगवार जी, श्री महाना जी जो हमारे औद्योगिक विकास मंत्री हैं, श्री महेश गुप्ता जी, श्री नितिन अग्रवाल जी, मंच पर विराजमान श्री अरुण सागर जी, हमारे सांसद श्री जयप्रकाश रावत जी, श्री संघप्रिय मित्रा जी, हमारे शाहजहांपुर जनपद के सभी विधायक, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई और बदायूं से आए हुए सभी माननीय सांसदगण, विधायकगण का
आज की इस सभा में हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सबसे लंबे एक्सप्रेसवे, जो 594 किलोमीटर के लंबे एक्सप्रेसवे जो मेरठ से प्रारंभ होकर प्रयागराज तक जाएगा, उसका शिलान्यास करने के लिए हमारी शहीदों की धरती शाहजहांपुर जनपद को चुना है। इसके लिए शाहजहांपुर की जनता की ओर से मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, देश के सामने उन्होंने जितनी समस्याएं थी उन सबका निराकरण करने में हीला हवाला नहीं किया। चाहे कश्मीर की धारा 370 हो, और चाहे राम मंदिर का मामला हो, और चाहे बनारस का काशी विश्वनाथ मंदिर हो, उन्होंने हिंदुस्तान का 1000 साल के बाद प्राइड लौटाला है। यह हमारे सबके लिए गर्व की बात है। आज इस गंगा एक्सप्रेसवे के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश में विकास का एक नया अध्याय जुड़ेगा, एक नई कड़ी जुड़ेगी। लेकिन शाहजहांपुर, बदायूं और हरदोई का ये विशेष रूप से सौभाग्य है जहां से ये गंगा एक्सप्रेसवे गुजरेगा और जहां पर ये रोजगार के अवसर सृजित करेगा। जिन लोगों की जमीनें गई हैं उन लोगों के लिए एक नया अवसर मिलेगा, उनको विकास में की कड़ी में जुड़ने के लिए, और ये पूरे हमारी आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करेगा। और ये उत्तर प्रदेश में विकास के लिए जो दो प्रमुख चीजें चाहिए, कम्युनिकेशन सिस्टम और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को मजबूत करने के साथ साथ हमारे ट्रांसपोर्टेशन में कम समय में, कम खर्चे में हमको गंतव्य स्थान तक पहुंचाने में मदद करेगा। आज मैं फिर से एक बार इस शहीदों की धरती पर अपने सभी प्रधानमंत्री जी के साथ सभी आए हुए लोगों का, और जो दूर दूर से लोग आप लोग जो आए हैं, उनका भी स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मंत्री महोदय। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं अवस्थापना मंत्री और एवं औद्योगिक विकास मंत्री माननीय श्री सतीश महाना जी को कृपया उद्बोधन के लिए पधारें। आज गंगा एक्सप्रेसवे के शिलान्यास के अवसर पर हम सबको मार्गदर्शन और आशीर्वाद देने के लिए यहां पर उपस्थित विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, जिन्होंने इस देश को फिर उन ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाया जिसमें यह देश विश्व गुरु के स्थान के ऊपर स्थापित था, जिन्होंने इस मंत्र के साथ कि परम वैभवन ने तुम्हें तस्वराष्ट्रम, इसके साथ अपना पूरा जीवन समाज और देश के लिए समर्पित कर दिया है। हम सबके संरक्षक, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, परम श्रद्धेय आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश प्रगति के पथ के ऊपर आगे बढ़ रहा है, ऐसे हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री BL वर्मा जी, मंचासीन उपस्थित हमारे आदरणीय श्री सुरेश खन्ना जी, उपस्थित सभी सम्मानित सांसदगण, मंत्रीगण, विधायकगण और इस विशाल जनसभा में उपस्थित सम्मानित भाइयों और बहनों, हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश के अंतर्गत ये देश प्रगति के पथ के ऊपर रोज एक निरंतर एक नई आभा लिख रहा है, एक नई कहानी लिख रहा है। उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि जब जब प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में आए हैं तो विकास की एक नई दिशा, विकास की एक नई सौगात उनके द्वारा हम सब लोगों को मिली है। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि 21 और 22 फरवरी 2018 को जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया था तो उनके द्वारा कहा गया एक एक शब्द हम सबको प्रेरणा देता है काम करने के लिए, हम सबको शक्ति देता है काम करने के लिए। आज हम उस प्रेरणा और उस शक्ति के साथ, उस उत्साह के साथ, उस एनर्जी के साथ, उस शक्ति के साथ, उस गति के साथ उत्तर प्रदेश को हम आगे बढ़ाने के लिए लगे हैं, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे को रास्ता दिखाया है। आज इस अवसर पर केवल मैं इतना कहना चाहता हूं कि देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस हाईवे जिसका शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी आज यहां पर कर रहे हैं, उनके द्वारा तय की गई तारीख
और उनके निर्देश के ऊपर हम ही इसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी से कराएंगे। इस विश्वास के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का सादर अभिनंदन वंदन करता हूं। आप सबको प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मंत्री महोदय। प्रधानमंत्री के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी उत्तर प्रदेश के विकास का जो रोड मैप बनाते हैं, जो रूपरेखा खींचते हैं, उसे जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय करते हैं। राज्य और केंद्र के इसी सम्मिलित अनुष्ठान को डबल इंजन की सरकार की शक्ति के रूप में हम पहचानते हैं। अब मैं अत्यंत विनम्रता के साथ अनुरोध कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से, कृपया अपने उद्बोधन हेतु पधारें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। गंगा एक्सप्रेसवे के आज के इस शिलान्यास कार्यक्रम में शाहजहांपुर की इस क्रांति की भूमि पर अपना मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए यहां पर उपस्थित आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, प्रदेश सरकार के ही मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, श्री सतीश महाना जी, श्री जितिन प्रसाद जी, केंद्रीय मंत्री माननीय श्री बीएल वर्मा जी, माननीय सांसद श्री अरुण कुमार जी, माननीय सांसद संतोष गंगवार जी, माननीय सांसद श्रीमती संघमित्रा मौर्य जी, माननीय सांसद जयप्रकाश रावत जी, अशोक रावत जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी माननीय विधायकगण, माननीय सांसदगण, जनप्रतिनिधिगण और भारी संख्या में आज के शिलान्यास कार्यक्रम में उपस्थित भाइयों बहनों, क्रांति की इस भूमि पर देश के किसानों, नौजवानों, महिलाओं और श्रमिकों के कल्याण के लिए अहर्निश कार्य करने वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मैं आप सबकी ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम सबका यह सौभाग्य है, शाहजहांपुर की धरती कोरी कांड के महानायक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अस्फाउल्लाह खां की धरती तो है ही, देश के अंदर परमवीर चक्र विजेता जदुनाथ सिंह की भी ये भूमि रही है और स्वाभाविक रूप से राष्ट्रभक्ति, जय जवान जय किसान के नारे को चरितार्थ करने वाली इस धरती पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन आस्था का सम्मान करते हुए, शिव को श्रमिकों के सम्मान के साथ जोड़ते हुए, अभी आपने 13 दिसंबर का वह कार्यक्रम देखा होगा जब काशी में भगवान विश्वनाथ का वह पावन धाम प्रधानमंत्री जी की संकल्पना के अनुरूप मूर्त रूप लिया है, तो देश और दुनिया का हर वह भारतीय अभिभूत हुआ है, प्रफुल्लित हुआ है।
जिसने काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण कार्यक्रम को देखा और श्रमिकों का सम्मान और उनका पुष्पांजलि के उस भव्य कार्यक्रम को देखा है। भाइयों बहनों, यही तो अंतर है। इस देश में 2014 के पहले जो नारे लगते थे, जो घोषणाएं होती थी, वह चुनाव तक सीमित होकर के रह जाती थी। 2014 के बाद इस देश में जोड़ने की जो राजनीति प्रारंभ हुई, उस जोड़ने की राजनीति का ही प्रतिफल है। इस देश के अंदर उन सभी मुद्दों को जो आजादी के बाद जिनकी निरंतर उपेक्षा होती रहती थी, देश के गांवों का, देश के किसानों का, देश के नौजवानों का, देश के अंदर मातृशक्ति का, देश के अंदर श्रमिकों का, उन सबको सम्मान देते हुए देश की आस्था को भी सम्मान देने का कार्य अगर किसी ने किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। आज जब क्रांति की इस धरती पर प्रधानमंत्री मोदी जी का आगमन हुआ है, भाइयों बहनों, यह हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण है। अभी कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री जी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है। उत्तर प्रदेश के अंदर 1947 से लेकर के 2017 तक 1.5 एक्सप्रेसवे बना था और आज उत्तर प्रदेश 6 नए एक्सप्रेसवे के साथ पूरब से पश्चिम को, पूरब से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे और मध्य उत्तर प्रदेश को पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ने के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, मध्य उत्तर प्रदेश को बुंदेलखंड से जोड़ने के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, दिल्ली को मेरठ से जोड़ने के लिए दिल्ली मेरठ 12 लेन का एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, बलिया लिंक एक्सप्रेसवे पर एक साथ कार्य करते हुए आज पूरे प्रदेश को एक नई ऊंचाइयां देते हुए देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में कार्य कर रहा है। भाइयों बहनों, ये न केवल जोड़ने का है बल्कि श्रमिकों के परिश्रम को एक नया सम्मान देने का कार्यक्रम है और ये वही कार्यक्रम है जिसे प्रधानमंत्री जी ने अभी 13 दिसंबर को बाबा विश्वनाथ की पावन धरती पर, वहां पर भगवान शिव के प्रति अपनी असीम आस्था को व्यक्त करते हुए एक तरफ मां गंगा से पवित्र जल लेकर के भगवान शिव का अभिषेक किया तो दूसरी ओर उन श्रमिकों का भी सम्मान किया जो श्रमिक निर्माण तो करता था, राष्ट्र का निर्माण तो करता था, लेकिन सम्मान के लिए हमेशा वंचित रह जाता था। पहली बार वो श्रमिक सम्मान प्राप्त कर रहा है, पहली बार किसान सम्मान प्राप्त कर रहा है। और प्रयागराज में भी आपने देखा होगा, कुंभ के अवसर पर स्वच्छ कुंभ की परिकल्पना को साकार करने वाले उन स्वच्छता कर्मियों के भी पाद प्रक्षालन का कार्यक्रम आजादी के बाद पहली बार देश के प्रधानमंत्री को करते हुए देश ने देखा है। भाइयों बहनों, ये जो कार्यक्रम है ये जोड़ने का कार्यक्रम है और एक गंगा एक्सप्रेसवे भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ने, मेरठ को प्रयागराज से जोड़ने का लगभग 600 किलोमीटर का यह एक्सप्रेसवे न केवल एक्सप्रेसवे यातायात की दृष्टि से होगा बल्कि इस क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने, रोजगार के सृजन को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का एक बड़ा अभियान होगा। और उस अभियान के क्रम में जहां पर जो जनपद इससे जुड़ने जा रहे हैं, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ होते हुए
यह एक्सप्रेसवे प्रयागराज को जोड़ेगा, दूरी को कम करेगा और आपसी दूरी को ही नहीं बल्कि दिलों को जोड़ने का कार्य भी करेगा। और दिलों को जोड़ने के लिए आज प्रधानमंत्री जी का आगमन स्वयं शाहजहांपुर की इस क्रांति की धरती पर हुआ है। मैं एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आप सबकी ओर से, उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए आप सभी को इस एक्सप्रेसवे के लिए हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब वो शुभ घड़ी आ गई है जबकि गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों से होना है। मैं अनुरोध करूंगा माननीय प्रधानमंत्री महोदय से कि कृपया बटन दबाकर शिलापट का अनावरण करें। और इसी के साथ शिलापट का अनावरण हो चुका है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री महोदय, आपकी अनुमति से अब हम एक लघु फिल्म का प्रदर्शन करने जा रहे हैं। यह लघु फिल्म गति शक्ति योजना पर आधारित है। तो आइए देखते हैं ये लघु फिल्म। उत्तर प्रदेश यानी एक्सप्रेस प्रदेश में आज दिख रही है विकास की गति। वह विकास जिससे बढ़ रही है आम जनमानस में खुशहाली, बढ़ रहा है रोजगार, महिलाओं में आत्मविश्वास और हो रहा है किसानों का जीवन खुशहाल। 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने 21वीं सदी के भारत की आवश्यकताओं के अनुरूप विकास का रोड मैप तैयार किया। निवेश और ईज ऑफ लिविंग के लिए जरूरी कनेक्टिविटी को प्राथमिकता देते हुए सड़क, रेल, वाटर, एयर कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर में रिकॉर्ड विकास कार्य शुरू किए। इंफ्रास्ट्रक्चर के चौमुखी विकास को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू किए गए पीएम गति शक्ति कार्यक्रम से एक नई गति मिली है। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना उत्तर प्रदेश में भी वरदान साबित हो रही है। माल की ढुलाई एवं यात्रियों की सुगमता के लिए 7700 करोड़ रुपए